दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की परेशानियां बढ़ती जा रही है। एक्साइज पॉलिसी को लेकर जहां सीबीआई ने 14 घंटे तक उनके घर पर छापेमारी की, वहीं इस मामले को लेकर अब राजधानी में सियासत भी गर्माती जा रही है। एक तरफ बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया पर हमलावर है, तो वहीं अब कांग्रेस ने भी डिप्टी सीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी की अगुवाई में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने आप दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ विरोध जताया। वहीं उन्होंने इस दौरान आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग भी की है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की छापेमारी हुई और उसी के खिलाफ कांग्रेस आज एक अनोखे अंदाज में आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के बाहर यहां पर प्रोटेस्ट कर रही है। तस्वीरों में आपको एक बार दिखा देते हैं कि आप देख रहे हैं कि एक तरफ केजरीवाल को नोटों की माला पहनाकर डोंकी के ऊपर बिठा रखा और दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया है, जिनके गले में आप देखेंगे कि जूते, चप्पल और उसके साथ ही ड्रिंक की बोतल भी, यहाँ पर शराब की बोतल भी उनके गले में लटकाई हुई है और उनको भी गधे के ऊपर बिठा रखा है। एक अनोखे अंदाज में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस यहां पर प्रोटेस्ट कर रही है, आम आदमी पार्टी के बाहर प्रोटेस्ट कर रही है। जय किशन जी, आपसे पूछना चाहूंगी, आपने आज एक अनोखे अंदाज में प्रोटेस्ट किया, क्या मांग लेके गए? ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, जनता की भावना को कांग्रेस उजागर कर रही है। जो अरविंद केजरीवाल की सरकार आज से 8 साल पहले बड़े बड़े ड्रामे, बड़े बड़े वायदे करके सत्ता में आके बैठ गए थे और उन्होंने कहा था कि दिल्ली में शराब नहीं बिकने देंगे। शीला जी ने दिल्ली की शराब की नगरी बना दिया है और शीला जी के टाइम पर बहुत घोटाले हुए, सीबीआई जांच कराएंगे। आज के अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सीबीआई की जांच से क्यों भागे? ये मांग कांग्रेस ने की थी। कांग्रेस ने इसके बारे में एलजी की चिट्ठी लिखी थी, प्राइम मिनिस्टर को कहा था, पुलिस कमिश्नर से मिले थे, इसकी जांच हो रही है तो भाग रहे हैं। हम तो कांग्रेस ये भी करना चाहती है कि इस जांच के अलावा जो पार्लियामेंट की जो कमेटी है, ज्वाइंट कमेटी, उसकी देखरेख भी इसके ऊपर होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं उनकी देखरेख भी सीबीआई जांच के साथ होनी चाहिए और इनको बर्खास्त किया जाए। और कांग्रेस मांग करती है दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। बिल्कुल, एक बार और तस्वीर आपको दिखा देते कि देखिए हाथों में पोस्टर्स भी ले रखी हैं और यहाँ पर पुतले भी ले रखे हैं। मनीष सिसोदिया की पुतला है और साथ ही साथ केजरीवाल का भी यहाँ पर है। और अमृता धवन हमारे साथ यहाँ पे जुड़ी हुई है। अमृता जी, आखिर आप क्या मांग लेके आई है? क्योंकि आम आदमी पार्टी का साफ तौर पे कहना है कि इससे पहले भी सीबीआई की जाँच हुई है और अभी भी होगी, हमने गलत नहीं किया। देखिए, अगर गलत नहीं किया होता तो केजरीवाल सरकार शराब नीति जो नहीं थी उसको वापस नहीं लेते और पुरानी जो शीला दीक्षित जी के समय की शराब नीति थी उसको वैलिडेट नहीं करते। तो वापसी लेने का मतलब यही है कि भ्रष्टाचार हुआ है। वो लोग डर गए, उनको लगा कि अब छापे पड़ेंगे, पोल खुलेगी, एक्सपोज हो जाएंगे, तो उन्होंने शराब नीति को वापस लेना जरूरी समझा। क्योंकि भ्रष्टाचार हुआ है, ये उस बात को प्रमाणित करता है। कांग्रेस ने बकायदा एलजी साहब को भी लिखा था, उस समय सीबीआई को भी लिखा था, पुराने जो पुलिस कमिश्नर थे राकेश अस्थाना, उनको भी लिखा था कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है इस लिकर पॉलिसी में और इस पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आज इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो उनको क्यों तकलीफ हो रही है? मैं ये कहती हूँ कि अगर कुछ नहीं किया होगा तो इन्वेस्टिगेशन को होने दीजिए, ये भी सामने आएगा। लेकिन शीला दीक्षित जी को बेईमान कहने वाले लोग, आज उनकी जो ईमानदारी है सड़क पर गधे की तरह चल रही है और ये दिख रहा है दिल्ली की जनता को। आखिर ये गधे और ये पोस्टर्स, शराब की माला, इनसे क्या मैसेज देना? देखिए, ये डोंकी गवर्नमेंट है और डोंकी गवर्नमेंट ये सोचती है कि वो जो बोलेगी जनता मान जाएगी, तो उनको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है और आज हम उनको एक्सपोज कर रहे हैं और इस बात पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, इनको बर्खास्त करना होगा सरकार को। यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। दिल्ली में शराब नहीं, जहर बिकी है पिछले 6 महीनों में। 250 से लेकर 850 शराब के ठेके कर दिए। मैं आपसे सवाल करती हूँ, जब 250 शराब के ठेके थे, क्या दिल्ली में लोगों को शराब नहीं मिलती थी? क्या शराब सरकार की इतनी बड़ी प्रायोरिटी थी? क्या सरकार के लिए शराब नीति कल्याणकारी योजना मानी जाएगी? सरकार को दूसरे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने शराब की बिक्री को बढ़ाना जरूरी समझा। क्यों? क्योंकि पैसा इसमें इन्वॉल्व था, कमीशन। केजरीवाल कह रहे लोकप्रियता से डर रहे हैं बाकी पार्टी वाले। देखिए, अगर बच्चों को जहर पिलाना
और शराब के नाम पे लोगों को कच्ची शराब भी बांटी गई है। अगर इस तरीके से इसको कहते हैं कि डरना है तो उनको जो सोचना है वो सोच सकते हैं। दिल्ली की यहाँ कितनी महिलाएं खड़ी हैं, किसी से भी पूछ लिए, हर महिला ने दिल्ली की शराब की नई नीति का विरोध किया था। हर किसी को तकलीफ थी कि हमारे घर के बाहर शराब का ठेका खुल गया है। आज वो शराब की जो नीति वापस हुई है उसमें कांग्रेस के बहुत बड़े प्रदर्शन का ही एक सबसे बड़ा रीजन है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो तस्वीरों में आपने देखा कि यहाँ पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की कमेटी आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पर यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है और कल जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के घर पर सीबीआई का छापा पड़ा और करीब ये छापेमारी जो है वो 15 घंटे तक चली और उसी के विरोध में आज कांग्रेस आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रही है। और एक बार आपको फिर से तस्वीरें दिखाते हुए चलते हैं कि नई एक्साइज नीति का घोटालेबाज मनीष सिसोदिया इस्तीफा दो, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। केजरीवाल के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है, मनीष सिसोदिया के यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। लेकिन अब ये देखना होगा कि जहाँ एक तरफ बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ हल्ला बोल रही है और अब कांग्रेस भी सड़क पर उतरकर आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रही है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की जहां एक तरफ सीबीआई और इन सूत्रों के हवाले से ईडी के द्वारा भी उनको समन भेजने की खबरें आ रही हैं, तो ऐसे में अब आम आदमी पार्टी की मुसीबतें जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं। कैमरा पर्सन रिहान के साथ ज्योति सिंह, A1 TV, दिल्ली।